हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। इसके बाद 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। फिर हम भक्त समित सिंधु को पढ़ना प्रारंभ करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की प्रार्थना मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। वृंदावने रमण रेति प्रसिद्ध भूमौ तत्रापि कृष्ण बलराम सुपाद मूले ज्ञानम परम परम कृष्ण सुधर्म युक्तम दंतस्तु ते देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दंतस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। दंतस्तु देव प्रभुपाद नमो नमस्ते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। वृंदावन में रमण रेति की प्रसिद्ध भूमि पर, जहां श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमल विराजमान हैं, आपने परम ज्ञान का प्रचार किया। वह ज्ञान जो श्री कृष्ण ही परम धर्म है। हे दिव्य गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। अभी हम लोग 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूं, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वो गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अभी हम श्रील प्रभुपाद जी के भक्त समित सिंधु से एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। कृपया आप सब सावधानी पर ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। श्रीमद् भागवतम में आए कपिल के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति की प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य में किया है। हरे कृष्णा। तो मैं सर्वप्रथम संपूर्ण भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने कृपा करके मुझे संग देने का लाभ प्रदान किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में शुद्ध भक्ति की परिभाषा का रसास्वादन किया था। अभी शुद्ध भक्ति की महिमा के गुणों का श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। किसी वस्तु की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणों से वस्तु की महिमा का पता चलता है। जब हम किसी वस्तु के गुण को सुनते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति के लक्षणों गुणों का वर्णन करते हैं। उन गुणों को सुन करके हम लोग भक्ति की तरफ स्वाभाविक आकर्षित होंगे, हमारा आकर्षण स्वाभाविक बनेगा। इसलिए हर भक्त को, जो भी भक्त शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, उसे श्रीपाद श्रील रूप गोस्वामी से शुद्ध भक्ति के गुणों को सुनना चाहिए। शुद्ध भक्ति के गुणों से सुनने से हम उस भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं।
वो भक्ति कैसी है, तो यहां वर्णन करते हैं श्रील रूप गोस्वामी। क्लेशाग्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांदानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी सा। वो भक्ति इतनी महान है कि पहला भक्ति का गुण है क्लेश अग्नि। हमारे संपूर्ण दुखों को हर लेती है, हमको संपूर्ण दुखों से मुक्त कर देती है। तो यहाँ ये शब्द यूज है, संस्कृत के शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्लेश अग्नि, अग्नि का अर्थ है पाप होता है, क्लेश का अर्थ है दुख होता है। तो यहाँ रूप गोस्वामी पहले हमारे ये जो हमारे दुख के जड़ को पकड़ते हैं। वो कहते हैं संपूर्ण दुख की जड़ पाप है। यदि व्यक्ति का पाप समूल नष्ट हो जाए पूर्ण रूपेण, तो व्यक्ति को दुख नहीं मिलेगा। हम लोग अपने सामान्य जीवन में ये कई कार्य करते हैं। बचपन से लेकर के लोग गर्भाधान संस्कार कराते हैं संतान उत्पत्ति करने के लिए, जिससे संतान इस भौतिक जगत में सुखपूर्वक रहे, धार्मिक रहे। इसके बाद हम बच्चों को हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हैं, वो पढ़ाते लिखाते हैं। केवल एक ही उद्देश्य है, वो संपूर्ण दुखों से मुक्त रहे। आप लोग को ज्यादा पता होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो दुख से मुक्त हो सकता है, प्रेसिडेंट बन जाए तो दुख से मुक्त हो सकता है, या करोड़पति बन जाए तो दुख से मुक्त हो सकता है। चाहे वे गली का लड़का हो या प्राइम मिनिस्टर हो, दुख किसी का साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि दुख पापों का परिणाम है। इसलिए रूप गोस्वामी पहला गुण भक्ति की महिमा, ये भक्ति की गरिमा है, महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं भक्ति इतनी महान है, हमारे संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देती है, और जिसके लिए हम बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक प्रयत्न करते हैं। वास्तव में भक्ति की वास्तविक महिमा यह नहीं है, लेकिन हम लोग वही चीज चाहते हैं, किस प्रकार से दुख हमारे दूर हो जाए। तो इसलिए रूप गोस्वामी पहला वही वर्णन करते हैं जिससे हम भक्ति की प्रति आकर्षित हों, और शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ही वर्णन करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से समझाया है अपने तात्पर्य में। तो कहते हैं पाप ही हमारे दुख का कारण है। तो कहते हैं, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं क्लेशास्तु, क्लेश का अर्थ है पाप, क्लेशास्तु क्लेश का अर्थ है दुख, पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। कहते हैं जो दुख हैं सबसे पहले पाप से होते हैं, पाप के बीज से होते हैं। और तीसरा शब्द यूज करते हैं अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम लोग पाप करते हैं, और जब पाप करते हैं तो उसका बीज उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं पाप, उसका बीज, और अविद्या अज्ञानता। तो अभी रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे, कहते जो पाप है, इसकी व्याख्या मैं बाद में बहुत अच्छे से करूंगा, लेकिन मैं ऐसे आपको पहले बता रहा हूं आप लोग को। जो पाप हैं दो रूप में, दो प्रकार से प्रकट होते हैं। कहते हैं अप्रारब्ध भावेत पापम प्रारब्धम चेत तद द्विधा। कहते हैं जो पाप है कोई प्रारंभ हो गया है और कोई प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आप कैसे समझेंगे? प्रारब्ध तो कोई भी समझ सकता है। प्रारब्ध का पाप का अर्थ होता है ऐसे कुल में जन्म लेना जिसे पाप पुण्य का पता नहीं है। जैसे मांसाहारी परिवार में जन्म लेना, शराबी परिवार में जन्म लेना, और बचपन से ही उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है। दुर्जातीय कहने का ऐसे परिवार में जन्म लेना, उन्हें पाप का ज्ञान, पाप है क्या उन्हें पता नहीं होता है।
तो पाप की परिभाषा, क्योंकि वो बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, वो इंद्रिय तृप्ति पाप, इंद्रिय तृप्ति का अर्थ होता है पाप। इसलिए श्रीमद् भागवतम वर्णन है, नूनम प्रमत्ता है कुरुतो विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपड़ोति। कहते हैं जो व्यक्ति इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है वो पाप कर्म में लग जाता है। इसको पाप, अब कोई भी कार्य, एक इंद्रिय तृप्ति ऐसी है जो हम शास्त्र के अनुसार करते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं शादी करके, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं, फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। सब जगह इंद्रियों का कंट्रोल है, इंद्रियों पर निमंत्रण है चारों आश्रम में, जिससे हम पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। जितना अलाउ है उतनी मात्रा में हम यदि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो पाप कर्म नहीं है, उसको पाप कर्म। जब हम शास्त्र के नियम को तोड़ करके इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं उसको पाप कहते हैं। अभी आप प्रभुपाद जी ने जब इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में प्रारंभ किया, प्रारंभ से ही जो 4 नियम बनाए वो 4 नियम हम लोग को पाप से मुक्त कर देते हैं। वो 4 नियम हमारे इंद्रियों को बस में करने के लिए। तो कहते हैं जो एक प्रारब्ध पाप है ने बताया, जो हम लोग जैसे बीमारी, भयंकर बीमारियां हैं, एक बीमारी होती है उम्र के अनुसार और एक बीमारी होती है उम्र के अनुसार नहीं है, हमारे पाप के अनुसार। जैसे कितना भी पुण्यवान व्यक्ति है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता जाएगा तो वृद्धा अवस्था की बीमारियां या दुख तकलीफ तो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अभी कभी कभी देखो आजकल बच्चे हृदय की, हार्ट की बीमारी को या डायबिटीज लेकर के पैदा होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो है उनके पाप का परिणाम है, प्रारब्ध पाप है। तो अभी हम लोग समझ गए कि प्रारब्ध पाप का क्या है, अप्रारब्ध पाप क्या है। तो जो पाप भी चालू नहीं हुआ है वो बीज रूप में पड़ा है, बाद में उदाहरण दूंगा। लेकिन जब बीज जो ही सुटेबल, उपयुक्त वातावरण आता है, बारिश होती है, तो बीज में अंकुर चालू हो जाते हैं। जब अंकुर चालू हो जाते हैं धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी ने अभी कोई चोरी किया या मर्डर किया, तुरंत पकड़ा नहीं गया लेकिन पुलिस पीछे है, पुलिस पीछे है, वो जब पकड़ेगी उसकी सजा प्रारंभ हो जाएगी। तो कहते हैं यहां सबसे पहले कहते हैं अप्रारब्ध, जो पाप जो है प्रारब्ध नहीं हुआ है, अगर वो हमको हमारे जीवन से चला जाए, हमारे जीवन से चला जाए, इसका मतलब प्रारब्ध पाप दुख भी नहीं होगा। आप जैसे जो पाप हम अभी शुरू नहीं हुआ है हमारे जीवन में, अगर वो नष्ट हो जाए जिसका मतलब अर्थ है कि हमारा पाप प्रारब्ध भी नहीं होगा, क्योंकि बीज रूप में था वो नष्ट हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले जो प्रारब्ध पाप है उसका वर्णन करते हैं कि प्रारब्ध पाप अगर बचपन से इस उपाय से वो पाप नष्ट हो जाए तो बच्चे जो हैं वो दुखी नहीं होंगे, उनको दुख नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये प्रारब्ध पाप का वर्णन करते हैं, और प्रारब्ध का वर्णन करते हुए सबसे पहले रूप गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 19 का कोट करते हैं। किस प्रकार से जो पाप प्रकट नहीं हुआ है वो नष्ट हो सकता है, ये उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? यथा अग्नि सुसमधार्चित करोत ये धांस भस्म था। यथा अग्नि सुसमधार्चित करोत ये धांस भस्म सात तथा मद विषया भक्ति उद्धव एना से कृष्ण से। कहते हैं अग्नि जो है जिस प्रकार से कैसी अग्नि, सुसमधार्चित, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेजिंग फायर, प्रज्वलित अग्नि।
अगर प्रज्वलित नहीं है तो अग्नि भी बुझ सकती है। जैसे वो अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं है, उसमें ज्यादा आप घास फूस एक साथ में डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अगर ब्लेजिंग फायर है, प्रज्वलित अग्नि है, तो कितनी भी आप घास फूस डालेंगे, अग्नि तुरंत भस्म कर देगी, वो जला देगी। तो इसलिए यहाँ सुसमधार्च कहते हैं, जो ब्लेजिंग मतलब ब्लेजिंग फायर, जैसी इसका अर्थ है जो शुद्ध भक्ति। जैसे हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा सुन पहले वर्णन कर दिया, तभी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम मंदिर इतना जाते हैं, माला भी करते हैं, नियम भी पालन कर लेते हैं, लेकिन हमारा दुख तो नहीं दूर हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किए, हम शुद्ध साधु के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं कर रहे हैं। मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, दो चीज नहीं हो सकता है, दुख और भक्ति साथ में नहीं चल सकती है। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से दुख और भक्ति दोनों का मेल जोल नहीं है। क्योंकि सबसे भक्ति जब पहले प्रकट होती है तो हमारे दुख को नष्ट कर देती है। तो कैसे नष्ट करती है यहां बताते हैं। जैसे अग्नि जो है संपूर्ण घास फूस जला करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति जो है हमारे जितने पूर्व जन्म के कर्म जो प्रकट नहीं हुए हैं, जो प्रकट हुए नहीं उसकी बात कर रहा हूं, उसके आगे वर्णन करेंगे। जो प्रकट नहीं हुए हैं कर्म वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब अगर भक्ति नष्ट नहीं हुआ तो वो, क्योंकि उसका स्वभाव बदल जाता है। जैसे उदाहरण है मृगारी हंटर का, शिकारी मृगारी का। मृगारी अगर, क्योंकि आप देखिए उसके कर्म नष्ट हो गए नारद जी के, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा वर्णन करूंगा समय का अपव्यय होगा। तो आप देखिए जैसे भक्ति प्रारंभ हुआ तो उसके पूर्व जन्म का मृगारी कितना पापी था, कोई ध्यान नहीं देता था, उसको प्रणाम करते थे, उसको दान देते थे, दक्षिणा देते थे, राशन पानी लाते थे। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब नारद जी आए वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। इसका है कि हृदय से वो भावना खत्म होगी, प्रारब्ध अप्रारब्ध। इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये शरीर मिला है पापों का परिणाम है, तो यदि हम जैसे ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया है उसको ही अधिकार है यज्ञ करने का, उसको अधिकार है दान करने का, लेकिन उसको भी यज्ञ करने के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति इतनी महान है वो गायत्री मंत्र की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में प्रारंभ होता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है हुआ। अभी दूसरा है प्रारब्ध हरत्वम। जो व्यक्ति जिसके दुख ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है वो कैसे नष्ट होगा, वो कैसे नष्ट होगा। इसका उदाहरण रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध अध्याय 33 श्लोक नंबर 6 का दे रहे हैं। कहते हैं यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यद प्रहणाद यद स्मरणाद क्वचित स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन दर्शनाद। कहते हैं कि यन नाम ध्येय, जिसने भगवान के नाम का जप किया है, उनके लीलाओं का श्रवण किया है, उनका कीर्तन किया है, और उनकी लीलाओं का स्मरण किया है, ऐसा व्यक्ति, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी ये ब्राह्मण के समान यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। और इसमें बहुत कठिनाई नहीं है समझने में।
हम तो हमारे फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान ये देख सकते हैं किस प्रकार से जिनका सब पाप प्रकट हुआ था। जैसे अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों को प्रचार किया, तो हिप्पियों का प्रचार जब कर रहे थे तो कहने का अर्थ है, हिप्पी का अर्थ है उनका पाप प्रकट हुआ, इसलिए ऐसे कुल में जन्म लिया है कि सब मांस खाते हैं, गाय गो मांस, शराब पीना, सब करना ऐसे। तो लेकिन जब प्रभुपाद जी के मुख से हरिनाम श्रवण किए, भगवद गीता भागवतम का श्रवण किए, श्रवण से इतने पवित्र हुए प्रभुपाद, उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई। जो उनका जन्मजात गुण था तुरंत ही नष्ट हो गया। हम इतिहास में सुनते हैं, वाल्मीकि का सुनते हैं, बहुत ऐसे सुनते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं 50 साल पहले की ही बात है प्रभुपाद जी के जीवन में। और आज भी जो प्रभुपाद जी पुस्तकों का जो भी पाठ करता है, मैं यहाँ केनिया में प्रचार करता हूँ, जहाँ के लोकल लोग हैं वो गाय भैंस कोई कुछ भी खा सकते हैं। हम चाइना में देखते हैं, चाइना तो सर्प भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन वो भी जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, लीला का स्मरण करते हैं, वो चाय भी नहीं पीते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने प्रचार के दौरान उनको व्यासासन दिया, संन्यास दिया, गुरु पद प्रदान किया, योग्य हुए तभी ना। तो कहने का है जो उनका प्रारंभिक जो जीवन का पाप के कारण था वो सब नष्ट हो गया, इसलिए ऐसा अपनाया, नहीं तो बहुत मुश्किल है। फिर हमने वर्णन किया प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अभी मैं श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे प्रारब्ध पाप है, फिर बीज रूप में है, एक संस्कृत में दूसरा शब्द है कूट रूप है, अप्रारब्ध है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जो ये प्रभाव है ये सब इसका नष्ट हो जाता है। तो पद्म पुराण से कोट करते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मन। कहते हैं विष्णु भक्ति रतात्मन, ये शब्द है जो भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त है। रतात्मना का अर्थ है जिसमें आसक्ति तक पहुंच गया है। रुचि आदौ श्रद्धा था साधु संग अतः भजन क्रिया अथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा रुचि तथा शक्ति। तो आसक्ति जो वहां तक है उसके ये जितने प्रारब्ध अप्रारब्ध जो पाप बीज रूप में है कूट रूप में है वो सब नष्ट हो जाता है केवल भक्ति से। अभी श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बीज जो बीज रूप में पड़ा है पाप, मैं प्रारब्ध का समझ लिया अप्रारब्ध का समझ लिया, लेकिन जो बीज रूप में है वो तो फलीभूत नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बीज रूप का अर्थ, बीज का क्या अर्थ होता है? पाप की भावना है, जैसे आपको शराब पीने की भावना है, मांस खाने की भावना है, अंदर पड़ी है, अभी प्रकट नहीं हुई है ये भावना। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ श्री रूप गोस्वामी छठम स्कंध का अजामिला के जीवन का। जैसे अजामिला जन्म लिया था शुद्ध ब्राह्मण परिवार में, शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया अजामिल जी, और अपने पिता को यज्ञ में हर चीज बहुत सुंदर ढंग से सहायता करते थे। सुबह उठते थे, स्नान करते थे, पिता का सहायता करते थे, लेकिन पाप की भावना हृदय में थी पूर्व जन्म की। अजामिला ने अपने उस जन्म में कोई प्रारंभ में कोई पाप नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सब पुण्य ही पुण्य किया, और उसे कार्य ही पिताजी के यज्ञ में सहायता करने का था। लेकिन जब जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था, जब उसने वेश्या को देखा, एक व्यक्ति आलिंगन कर रहा है, तो जो बीज रूप में इच्छा, बीज का अर्थ है इच्छा, पाप की इच्छा, वो कर नहीं रहे, इच्छा हृदय में है, वो प्रकट हो गई।
वो प्रकट हो गए। कहने का अर्थ है यज्ञ से, पुण्य कर्म से उसका पाप बीज नष्ट नहीं हुआ। यहां हमको यह शिक्षा मिलती है अजामिल के उदाहरण से कि जैसे यज्ञ से, दान से, तपस्या से और पवित्र नदियों में स्नान करने से भी हृदय पवित्र होता है, लेकिन पाप बीज कभी नष्ट नहीं होता, भावना शुद्ध नहीं होती है। इसलिए हम लोग जाते हैं कभी कभी गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने से हमारी चाय काफी और पान बीड़ी सिगरेट छूटता नहीं है जब तक कि भक्त के संग में भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अजामिला का उदाहरण दे रहे हैं तो रूप गोस्वामी कहते बीज हरत्वम, ये भक्ति इतनी महान है जो पाप की इच्छा है, भावना है, वो आदमी किया नहीं है, लेकिन वो भावना है, समय आने पर जो प्रकट होने वाला है भक्ति उसको भी नष्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं तई तान अघान पूयन्ते तप दान व्रतात भी न अधर्मजम तद हृदयम तदप ईश सेवया। कहते हैं जो तपस्या है, दान है, व्रत है, ये कभी पाप को नष्ट नहीं कर पाते कभी भी। जो बीज रूप में पाप पड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा है वो हमारे संपूर्ण बीज को नष्ट करते। श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर उदाहरण आता है। परीक्षित महाराज को जब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने पंचम स्कंध में के अंत में 28 प्रकार की नरक का वर्णन किया, और वो नरक का वर्णन हम लोग को सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, पता चल जाता, और आदमी डर भी जाएगा कितनी सजा मिलती है, इतनी सजा मिलती है। और पढ़ने के बाद बता दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर दिए, परीक्षित महाराज कहते हैं कि बहुत दुखी हो गए। वो सोचते हैं कि हमारे राज्य में हम देखता हूं सब पाप तो करते रहते हैं। कहते हैं दृष्ट सुताभ्याम यत पापम जना नाम आत्मनोहितम करोति भूयस। कहते हैं मैं ये देखा हूं शासन के समय में लोग चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, सजा मिलती है, फिर बाहर आते हैं, फिर भी चोरी करते हैं। केवल बताने से आपने वर्णन कर दिया, ऐसा कोई उपाय तो मिला नहीं, कोई उपाय नहीं मिला। जैसे आदमी आपके पास जंगल है, उसको काट देंगे, काट के साफ कर दीजिए, मिट्टी भी डाल कर दीजिए, लेकिन जैसे बारिश का सीजन आएगा फिर उसकी जड़ें नीचे हैं, फिर प्रकट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, कोई सिगरेट पीता है, जब सिगरेट पीता है तो उसको कैंसर हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है सिगरेट तुरंत बंद कर दो, नहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो डर बस दवा लेता है और सिगरेट पीना बंद करता है, लेकिन ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब ठीक होने के बाद जैसे ही सिगरेट पीने वाले का एसोसिएशन होता है, संग होता है, फिर से वो सिगरेट पीने लगता है। कहने का अर्थ है डर से और दवा से हृदय पवित्र नहीं हुआ। इसलिए महाराजा परीक्षित कहते हैं, हे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, आप एक ऐसा उपाय बताइए जिससे लोगों का हृदय से भावना ही नष्ट हो जाए, पाप ही न करे। तब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कासेन निहारम युव भास्कर। कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, केवल एक भक्ति है। और कैसी भक्ति? वासुदेव परायण, जो वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण की भक्ति। और वो भक्ति कैसी? अघम धुनवंती, संपूर्ण पाप को कैसे, ऐसा नहीं वो धुनती है। धुनने का आप तो जो पहले भारत, आजकल तो नहीं है, मशीन का जमाना आ गया है। पहले कापूस को, रुई को
क्लीन करने के लिए धुनकी होती थी। वो उसमें जितनी भी मिट्टी गंदगी होती थी तो धुनती थी, टन धन धन। वो धीरे धीरे संपूर्ण धूल उड़ जाती थी और कापूस एकदम स्वच्छ हो जाता था। उसी प्रकार से ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, से धुनती है हमारे हृदय को, और जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितने भी गंदगियां हैं वो धीरे धीरे सब उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। सडनली नहीं होता, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायण अघम धुनुवंती कासेन निहारम युभा। उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य, जैसे सूर्य का उदय, पहली किरण, उसको संस्कृत में अरुणोदय कहते हैं। जब लालिमा आती है, सूर्य प्रकट नहीं हुआ है, सूर्य प्रकट होने के पहले पहले लाल लाल दिखाई देता है। वो लालिमा जो है वो संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। सूर्य का काम नहीं है कि अंधकार को नष्ट करना, वो तो सूर्य की प्रारंभिक लालिमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। सूर्य का कार्य है गर्मी देना, प्रकाश देना। उसी प्रकार से भक्ति की जो प्रकट होने के प्रकट होते ही हमारा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। भक्ति का रियल कार्य है, हम आगे पाएंगे, भक्ति के गुणों में वर्णन करूंगा कि रियल का उसका है भक्ति भगवान को बस में कर लेती है, अपने प्रेम के बर्तन में डुबा देती है, पकड़ लेती है, उनको सारथी बना देती है, उनको सेवक बना देती है। ये भक्ति का प्रेम प्राप्त कराती है, ये भक्ति का वास्तविक कार्य है। लेकिन ये गौण है, परिणाम हमारे दुख से निवृत्त हो जाते हैं, हमारा जीवन शुभ हो जाता है। ये मुख्य फल भक्ति का नहीं है। हम अब और जो भक्ति कर रहे हैं, आप देखिए, बड़े आप देख सकते हैं, आप देखेंगे इस संसार में बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन वो भक्ति का फल उनको नहीं मिलता है, वो गौण फल मिल जाता है। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज कहा करते थे अपने लेक्चर में, मैंने नैरोबी में सुना था, कहते हैं जैसे समुद्र में यदि आपको छिछले पानी में आप तैरेंगे तो आपको मछली मिलेगी, मछलियां पकड़ेंगे। अगर आपको रत्न चाहिए, मोती चाहिए, आपको गहरे पानी में बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो वहां मोती मिलेगी। और छिछले पानी में आपको केवल मछलियां मिलेगी, वो भी छोटी छोटी मछली मिलेगी। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। नहीं तो ठीक है, हम तो आराम से 16 माला जप कर लेंगे, थोड़ा मंदिर जाएंगे, संडे सोशल फंक्शन में भाग लेंगे, हमारा सब लोग मित्र लोग भी मिल लेंगे, कीर्तन थोड़ा कर लेंगे, नाच लेंगे, गा लेंगे, ये तो ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। लेकिन भक्ति एक विज्ञान है, इदम ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं ये भक्ति इतनी महान है, हे अर्जुन, गुह्यतमम, गुह्यतर गुह्यतमम कहने का अर्थ है तीसरी स्टेज की भक्ति। ये मोक्ष से अशुभा, संपूर्ण दुखों से हमको मुक्त कर देती है। वो है कैसी? ज्ञान विज्ञान, वो एक विज्ञान है जो आप प्रतिदिन अपने जीवन में आप करते हैं। योग्यता कहते हैं अनुसूयवे, आप ईर्ष्या से मुक्त, आप में ईर्ष्या नहीं है। भागवतम में वर्णन किया गया, भागवतम में वर्णन किया गया, निर्मषा नाम सताम धर्म प्रोजितो कहतो अत्र परम निर्मषा नाम सताम। जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या है, हम भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकते।
वो छिछले पानी में, जैसे मैं बताया, वो मछली पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से अब अजामिल का उदाहरण है यहाँ कहते, जैसे पहले तो उसने यज्ञ दान व्रत सब पिताजी का सहायता कर रहा था, लेकिन बीज नष्ट नहीं हुआ पाप का। लेकिन वही अजामिला जब अपने जीवन में सब पाप करने लगा, फिर से बेश्या के संग में आकर के, लेकिन अंत में नारायण नारायण जाप नाम लेने से वो संपूर्ण पाप से मुक्त हो गया। यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं। अजामिला प्रारंभ में वो अपने बीज रूप में पाप था, प्रकट हुआ, लेकिन यज्ञ दान व्रत पूजा पाठ से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो नारायण नारायण, यहां तक कि शुद्ध नाम नहीं ले रहा था नारायण, अपने बच्चे को पुकार रहा था नारायण, फिर भी वस्तु का जो गुण है, जैसे आग का जो गुण है वस्तु, वो कोई भी टच करेगा जलाएगी, चाहे किसी उद्देश्य से टच करे, स्पर्श करे। उसी प्रकार से भगवान का नाम इतनी महान है, किसी न किसी प्रकार से अगर जिह्वा पे आता है, हमको पवित्र कर देता है। फिर अगला फिर वर्णन करते हैं, मैं अभी समाप्त करूंगा, आज ये एटलीस्ट क्लेशाग्नि को पूरा करना चाहता हूं। फिर कहते हैं अविद्या हरत्वम, भक्ति जो है हमारी अज्ञानता को नाश कर देती है। जैसे मैंने बताया, अज्ञानता से ही पाप होता है, जब पाप करते हैं तो उसका बीज होता है, बीज इच्छा रूप में हृदय में पड़ा रहता है। तो अभी हम लोग ने चर्चा किया किस प्रकार से प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप नष्ट हो जाते हैं, किस प्रकार से बीज नष्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अविद्या, अज्ञानता भी किस प्रकार से नष्ट हो जाए। अज्ञानता का अर्थ होता है जो वस्तु है उसको वास्तविक रूप में न पहचानना। जैसे हम सब लोग आत्मा है, अपने को शरीर मानते हैं, इसको अज्ञानता कहते हैं। इसलिए जो मायाबद्ध जीव हैं उसको हमेशा ज्ञान लेना पड़ता है। कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, मायाबद्धेर जीवेर नाही स्वतः ज्ञान, जीवेर कृपा कैल्या कृष्ण वेद पुराण। मायाबद्ध जीव को स्वतः ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराणों की रचना करके ये दिखाया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जीवस तत्व जिज्ञासा न तत्वोस कारणम। ये मनुष्य जीवन आया है, अभी ब्रह्म की जिज्ञासा करना है। तो इस प्रकार की अविद्या का नाश कैसे होता है, कहते हैं रूप गोस्वामी जी भागवतम के चौथे स्कंध 22 नंबर अध्याय और 39 नंबर वर्ष का कोटेशन देते हैं। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितम उथ उद ग्रथयन्ति संतः तदवन रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धः सोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। ये वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण, जिनका चरण जो है कमल के समान है, कमलवत चरण, ये उनका चरण जो है, और कहते हैं वो कमलवत चरण है। वो चरण जो है जो उनकी सेवा करता है, तो अविद्या जनित का दूसरा अर्थ होता है अहंकार। जैसे हम लोग, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अहंकार में रहता है। ऐसा नहीं जो जिसके पास बहुत विद्या है वही अहंकार में है, जिसके पास बहुत धन है वही अहंकार में है। जो नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो उसको भी अहंकार से ग्रसित रहता है। वो अपने को सोचता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हूं, वो बहुत अहंकार होता है। और अहंकार अपने वास्तविक रूप को समझने में बहुत बड़ी बाधक है, बहुत बड़ी बाधक है। तो जब हम, ये शरीर का अहंकार है, मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर एक ब्राह्मण का शरीर है, एक साइंटिस्ट का शरीर है, एक प्रोफेसर का शरीर है, अमेरिकन शरीर है, ये अपने शरीर के द्वारा पहचान करके हमको बहुत ही प्राउड रहता है, बहुत अहंकार होता है।
अहंकार ही अज्ञानता का कारण है। तो कहते हैं जब श्रोतागण तमणम भज वासुदेवम, जब हम भगवान वासुदेव कृष्ण का भजन करते हैं तो हमारा धीरे धीरे अहंकार नष्ट होता है, हमारा वास्तविक स्वरूप होता है मैं तो भगवान का सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। ज्यों ही अहंकार हमारा नष्ट होता है तो वास्तव वह ज्ञान होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और ये भक्ति इतनी महान है वो अहंकार के समूल को नष्ट कर देती है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं अपने एक लेक्चर में, कि उदाहरण देते हैं भगीरथ, महाराजा भगीरथ। महाराजा भगीरथ जब भक्त बने तो वो अपने शत्रुओं के यहां भी जाके भिक्षा मांगते थे। कहने का अर्थ है वो अहंकार से शून्य हो गए थे, अहंकार से शून्य हो गए थे। आप देखिए श्री प्रभुपाद जी अपने प्रीचिंग के दौरान, आप लोग भी सब ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबका एजुकेशन है, मटेरियली मोर एजुकेटेड मीन्स मोर फालसी गो जितना ज्यादा भौतिक एजुकेशन उतना ज्यादा फालसी गो। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार के दौरान साइंटिस्ट, मुझे याद है 1987 की घटना है, मैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ता था। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ मतलब जीवन का स्रोत जीवन है। वो डॉक्टर कर्ण सिंह थे, जो आप सब जानते होंगे। डॉक्टर कर्ण सिंह बाद में प्रभुपाद के डिसाइपल बने, बहुत बड़े सन्यासी बने, और उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट चालू किया श्रीपाद जी। तो वो हमेशा वो मैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ रहा था, लेकिन वो जहां भी प्रभुपाद जाते थे 10-15 साइंटिस्टों के ग्रुप के साथ इंटरव्यू लेते थे, आप लोग पढ़ेंगे पाएंगे। तो मैं जुहू में गया, पता है डॉक्टर कर्ण सिंह आए हैं श्रीपाद जी, उस समय वो गुरु भी थे सन्यासी भी थे। और मैं एक साइंटिस्ट, वो गुरु पूजा लीड कर रहे, मैं भी दौड़ते दौड़ते गया। वो शंख बजी गेस्ट हाउस से इतने तेजी से दौड़ के गए गुरु पूजा अटेंड करने। मुझे आश्चर्य हो गया कि ये साइंटिस्ट है। और फिर गुरु पूजा मणिपुर के थे, तो मणिपुरी स्टाइल में वो कीर्तन ऐसे हाथ उठा के कर रहे थे। मैं उनका केवल इतना बड़ा साइंटिस्ट आज प्रभुपाद जी के एक शब्द पे नाच रहा है, इसका अर्थ है फॉल्स ईगो से मुक्त है। कैसे हो सकता है साइंटिस्ट ऐसे नाचेगा? उसको नाचना होगा तो उसका एक अलग ग्रुप होगा, उसकी क्लब भी वो लोग की अलग होती है, वो क्लब की फीस भी अलग होती है, हर आदमी अटेंड भी नहीं कर सकता। आप देखिए जब क्योंकि फॉल्स ईगो होता है ना। लेकिन मुझे आंख में आंसू आना चालू हो गया देख के, केवल उनको कितने सुंदर ढंग से कीर्तन कर रहे थे, मड़ी हाथ ऐसे हिला हिला करके और नाच रहे थे। मैं बोला देखो ये प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद जी का करिश्मा है। ये साइंटिस्ट का फॉल्स ईगो जीरो हो गया और नाच रहा है। इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं पद्म पुराण से, बहुत सुंदर उदाहरण है। कृतानुयात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा, अविद्या निर्दहतु आसु दावा जाले व पन्नगीम। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कहते हैं कि अविद्या निर्दहत, अविद्या कैसे जल जाती है। उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो उदाहरण देते हैं जैसे जंगल में जब दावाग्नि लगती है, अपने आप लगती है। अमेरिका में कुछ दिन महीने पहले आग लगी थी, कोई बुझा भी नहीं पाता था, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी। यस हर्षिका ठीक है ना, गवर्नमेंट भी परेशान हो गई थी। तो उसी प्रकार से जब दावाग्नि लगती है तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जितने जानवर हैं चार पैर वाले वो तो कुछ दूर तक भागते हैं, लेकिन सर्प जो हैं वो तो पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं ना, सूखी पत्तियों को नीचे सूखे रहते हैं, कोई जाए उसको तुरंत काटें, क्योंकि सर्प से ज्यादा ईर्ष्यालु सर्प होते हैं। कहते हैं सर्प क्रूर है, खला क्रूर है। कहते हैं सर्प तो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, और उनसे भी ईर्ष्यालु जो हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं।
कहते हैं सर्प से भी ज्यादा ईर्ष्या जो अभक्त हैं उनमें होती है। कहते हैं सर्प तो मंत्र औषधि बसेत सर्प है खलेम किम निवार्य थे। मंत्र से तो आप सर्प को के जहर को उतार सकते हो, दुष्टों को जहर को कभी उतार नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या लंकृतो प्रसन्न। अगर कोई अभक्त नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा, यदि कोई अभक्त है, भक्त नहीं है, कितना भी बड़ा विद्वान है, उसके संग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जो सर्पिणी है, सर्प है, वो घास फूस के नीचे छिपी रहती है। जब दावाग्नि लगती है, वो घास के साथ, सूखी घास तो तुरंत जलती है ना, तुरंत जल जाएगी, वो घास के साथ सर्प जल जाते हैं। लेकिन 4 पैर वाले भागते हैं, 2 पैर वाले थोड़ा दूर तक भागेंगे। उसी प्रकार से अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी सर्पणी, अविद्या निर्दहतु आसु, अविद्या उसी प्रकार से जल के खाक हो जाती है, राख हो जाती है, जैसे सर्पणी दावाग्नि से जल के राख हो जाती है। ये भक्ति की महिमा है। दिस इज ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये तो प्रथम है। इसके बाद आप जब सुनेंगे, ये अभी शुभदा आएगा, जब हम नेक्स्ट क्लास देंगे शुभदा पे देंगे, तो उसका एक स्टेज और ऊपर आएगा। इस प्रकार से आज हम लोग ने सुना किस प्रकार से भक्ति क्लेशाग्नि है, हमारे पाप जो बीज रूप में है, जो अविद्या के रूप में है, जो कूट रूप में है, हर प्रकार से पाप को भक्ति जला के राख कर देती है। कौन सी भक्ति? प्रज्वलित भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसी के साथ हमारा समय हो गया है। 5 मिनट में ज्यादा ले लिया, 10 मिनट बाकी है, यह समाप्त करता हूं। इसी के साथ यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अंकित अनम्यूट, यदि किसी के पास प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था। आपने जो कहा कि भक्ति का इट्स लाइक अरुणोदय, इट्स नॉट इवन द फ्रूट ऑफ भक्ति, के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो भक्ति में नहीं है, जो भक्तों का संग, जिनको कोई गुड फॉर्चून से मिल रहा है किसी को भक्त का संग, तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ भी देखिए 2 चीज है। भक्ति का फल, जो भक्ति में सहयोग करता है और भक्तों को अप्रिशिएट करता है, उसका भी फल भक्ति का मिलता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसका फल ये मिलेगा भक्तों का अप्रिशिएट करते करते, भक्तों की सेवा करते करते वो एक दिन भक्ति में लग जाते हैं। अगर ये जन्म में नहीं लगे तो नेक्स्ट जन्म 101%, और चांसेस रहता है इसी जन्म में वो भक्ति। जैसे आग में कोई अंगुली डालता है तुरंत जलाएगी, लेकिन गर्मी तो उसको भी लगेगी जो थोड़ा दूर है। जैसे आप उदाहरण दिया गया है, जैसे जंगल में जो सुगंधित फूल को तोड़ता है और वो एक जो रास्ते से पास होता है तो वो भी सुगंध का थोड़ा अनुभव मिल जाता है, फूल से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से अगर भक्ति नहीं किया, जो भक्तों का सहयोग करता वो भी भक्त है। आप भगवद गीता 12वें अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है भक्ति की स्टेजों का प्रॉपर। इसलिए जो भक्ति को सहायता करता वो भी भक्त है, और कभी भी वो नहीं सोचना चाहिए कि वो अभक्त है। ठीक है? यस, ओके, थैंक यू। दूसरा कोई प्रश्न? हाँ अंकित जी। मैं जस्ट सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी डिवोटीज है अगर अपना कैमराज ऑन करे कि ताकि महाराज जी से रेसिप्रोकेट कर सके, और कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं, ये वो मौका है महाराज जी से प्रश्न पूछने का। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ पूछिए। हिंदी में पूछना? हाँ हिंदी में पूछिए।
हाँ, माधुरी मूर्ति देवीदासी। कैसे कैसे होता है ना महाराज जी कि स्टार्टिंग में हम भक्ति में आते हैं ना, तब सब ठीक रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता जाता है कि शारीरिक व्याधि रहती है, फिर उसमें ना मन अस्थिर रहता है, मतलब फिर उस स्थिति में ना फिर वही मतलब सरल भक्ति में जाना, सेवा करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमको मन और शरीर उन दोनों का संतुलन भी नहीं हो पाता है, करना तो है लेकिन कर नहीं पाते। तो उसमें समझ में नहीं आता कि मन को फिर सही स्थिति में भगवान की सेवा में कैसे लगाए, और इस स्थिति को कैसे समझना चाहिए कि जो हो रहा है हमारे कर्म की वजह से हो रहा है, हमारे पाप की वजह से हो रहा है, या कुछ वो हमारे अपने खुद के अपूर्ण बुद्धि से नहीं समझ पा रही हो। प्लीज आप आप थोड़ा देखिए, समझ आया, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप देखिए, प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर जो है ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है, ये शरीर केवल दुख ही देगी। शरीर का दुख कम होना ही हम सुख महसूस करते हैं। हमको पता नहीं है, जैसे मैं वर्णन किया अभी, कूट रूप में, बीज रूप में पड़ा है, पाप आएगा, लेकिन उसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक, जब तक हमारा हेल्थ अच्छा है तो बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करेंगे तो निश्चित है आपका पाप कर्म कम हो जाएगा और भक्ति रुकेगी नहीं। दुख आएगा, थोड़ा आएगा। उदाहरण दिया गया है, जैसा गला कटने वाला है, अंगुली कट के रह जाती है। ये प्रारंभिक भक्त की बात कर रहा हूं। और जो उच्च कोट के भक्त हैं वो दुख से घबराते नहीं, भले कंप्लेन करेंगे सर दुखता है, बीमारी है, लेकिन कभी नहीं कंप्लेन। उनकी भक्ति कभी रुकती नहीं है, वो भक्ति दुख की हर अवस्था में करते रहते हैं।